जय हिंद बच्चों, क्या हाल है भाई आप सभी का। देखिए, जैसा हमने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि पर डे आपका एक 11th का वीडियोस पड़ेगा, जिससे आप अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक, और आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, पूरा वीडियो देखिए। देखिए, आपको मज़ा तभी आएगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। पूरी गारंटी से कह रहे हैं कि आपको इस क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, गजब से गजब कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको दिखने को मिलेंगे। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप पूरी क्लास देखेंगे। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आप मेरे सभी छोटे प्यारे भाई बहन हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, तब आपको समझ में आएगी क्लासेस मेरी कितनी बेहतरीन है। इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, प्लस ज़रूरत पड़ने पे इसमें जो भी रिलेटेड ट्रिकें होंगी, अच्छी से अच्छी ट्रिकें, ऐसी ट्रिकें जो आपने अभी तक ना ही कहीं देखी होंगी ना ही सुनी होंगी, ऐसी ट्रिकें हम आपको बताएंगे, जो आपके वो ट्रिक जिससे आप क्वेश्चन बहुत ही सरलता से, बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत जल्दी लगा सकते हैं। क्योंकि क्या है, हम सभी जानते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, फ्यूचर में कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो आपको वो सब ट्रिकें आनी चाहिए। तो ज़रूरत पड़ने पे हम आपको चैप्टर से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड ट्रिकें बताते रहेंगे। ठीक, तो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पहला आपको बताया था टॉपिक, स्ट्रेट लाइन चालू करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ कॉन्सेप्ट लिखाएंगे, और प्लस उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए, आपको काम ये करना है कि आप ये नहीं कि आप लेटे हुए हो, खाना खा रहे हो, वीडियो चल रहा है, देख रहे हो। आपकी ये एक प्रॉपर क्लास चल रही है, तो आपको क्या करना है, रजिस्टर लेना है, पेन लेना है, और प्रॉपर बैठ करके पढ़ाई करनी है। लेटे लेटे पढ़ाई नहीं करनी है, सोते सोते पढ़ाई नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको पूरे होशो हवास में अच्छे से पढ़ाई करनी है, तब आपको समझ में आएगा कि हमारी क्या नॉलेज है मेरी आपको। ठीक, तो चलिए हम चालू करते हैं। पहला चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइन। कहीं डालेंगे सही बच्चे, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। सभी बच्चे स्ट्रेट लाइन के बारे में अच्छे से परिचित होंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है। ठीक, अगर इस पर कोई दो पॉइंट ले लें, कोई भी ए बी, तो ये क्या बन गया, इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है, और ये पूरी आपकी स्ट्रेट लाइन कभी ना खत्म होने वाली। बस शर्ते, बस ये एक बिल्कुल एक ही पाथ पे चले, ये नहीं कि जिगजैग मोशन पे। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक ही पाथ पर चले, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन कहेंगे। ठीक, इसको आप एक रे भी कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन को आप रे भी कह सकते हैं, एक रे तरीके का। तो क्या होगा, ए लाइन विच ऑलवेज मूव्स इन अ सेम पाथ, सेम पाथ। ठीक, एंड मैनी एंड इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स लाइज ऑन इट। इस पर बहुत ढेर सारे पॉइंट लाई करते, कई ढेर सारे आपके इस पर पॉइंट लाई करते हैं, अनंत पॉइंट लाई करते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की परिभाषा होती है, अ लाइन विच ऑलवेज मूव्स इन अ सेम पाथ, जो कि सेम पाथ में मूव करती है, एंड इनफाइनाइट पॉइंट लाइज ऑन इट, मतलब इस पर एक अनंत बिंदु होते हैं, कई ढेर सारे पॉइंट होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। बात समझ गए? ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। अब बात आती है इसमें इंक्लिनेशन क्या होता है। इंक्लिनेशन, ठीक, इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए
ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक, एक लाइन जो है दो तरीके से इंक्लाइंड होती है, एक इधर से है, एक आपका इधर से है। रोटेशन दो तरीके से रोटेशन होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर ये एंगल हमने थीटा ले लिया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। अगर आपने सपोज ये एंगल आपने ले लिया थीटा तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, पाई माइनस थीटा। ठीक, देखिए अब एक बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिए, आप इसको थीटा ले लिए, ये पाई माइनस थीटा हो गया। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, ये इसे क्या कहेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इंक्लिनेशन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन, इंक्लिनेशन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इसे क्या कहेंगे, इंक्लिनेशन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। और इसको ये भी कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक, इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, इंक्लिनेशन का जो मतलब होता है उसे कहते हैं झुकाव कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं झुकाव। ये लाइन जो है कितनी बेंट है, कितनी झुकी हुई है, इधर से कितनी झुकी हुई है, इधर से कितनी झुकी हुई है। ये क्या है भाई, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं इंक्लिनेशन टू द नेगेटिव डायरेक्शन, इंक्लिनेशन टू द नेगेटिव डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन से कहते हैं, या इसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस। बात समझ गए। और एक बात ध्यान रखेंगे, एक नोट पॉइंट लगाएंगे, एक नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगल इज ऑलवेज टेकन, एंगल इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन टू द एक्स एक्सिस, ब्रैकेट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक, मतलब आप एंगल हमेशा कौन सा लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल लेंगे फ्रॉम द एक्स एक्सिस से। अगर बाय द वे आपको ये दिया भी होगा तो आप इसको 180 से माइनस करके ये वाला एंगल निकाल लेंगे। ठीक, एंगल आप हमेशा कौन सा लेंगे स्ट्रेट लाइन में, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। बात समझ गए, नोट कर लीजिए इतना, साथ ही साथ नोट करते रहा करिए। ठीक, बढ़िया नोट्स बनाइए अच्छे से अच्छे, साथ ही साथ हम इसमें क्वेश्चन भी लिखाएंगे इंपॉर्टेंट वाले। ठीक, बहुत अच्छा क्लास होने वाली है, काफ़ी मज़ा आएगी आपको, काफ़ी मज़ा आएगी, गारंटी से कह रहे हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सभी मेरे छोटे भाई बहन हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज चाहिए, अच्छी से अच्छी एजुकेशन चाहिए, तो आप रहमान एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके आप अपनी क्लासें अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब इसमें बात आती है स्लोप क्या होता है। स्लोप, इसको प्रवणता कहते हैं हिंदी में, ग्रेडियंट। स्लोप
ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, हिंदी में कहते हैं प्रवणता। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको प्रवणता कहते हैं, स्लोप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। तो देखिएगा, मेरी बात सुनिए, स्लोप क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये थीटा है, तो m बराबर टेन थीटा। ये m क्या होता है? m को कहते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। क्या कहते हैं? द टेंजेंट ऑफ द inclination, the tangent of the inclination which is the positive direction from the x-axis, is the tangent of the line, the tangent of the इंक्लिनेशन, मतलब जो भी इंक्लिनेशन है उसका टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब टेन से मतलब होता है, टेंजेंट का टेन निकालिए। टेंजेंट का मतलब टेन से मतलब होता है, जो इंक्लिनेशन का जो भी टेंजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ ए लाइन कहते हैं। ठीक, तो द टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन विच इज द पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज नोन एज स्लोप ऑफ ए लाइन। मतलब किसी झुकाव की इस प्रसज्या को, किसी एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव की इस प्रसज्या को हम क्या कहते हैं? रेखा की प्रवणता कहते हैं। इसे m से दर्शाते हैं। इट इज डिनोटेड बाई m से दर्शाते हैं, m से डिनोट करते हैं। m बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ठीक, वेयर थीटा जो होता है, वेयर थीटा इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल, वेयर थीटा इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल, वेयर थीटा इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस। बात समझ गए? थीटा क्या होता है? थीटा जो होता है एक्स अक्ष की धन दिशा से बना हुआ कोण होता है। थीटा जो होता है एक्स अक्ष की धन दिशा से पॉजिटिव डायरेक्शन से बना हुआ एंगल होता है। बात समझ गए? तो एक क्वेश्चन देखेंगे इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन है छोटा सा, तो नोट कर लिया होगा सभी लोग, बच्चों ने, आप लोगों ने। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए जो भी बुक चलेगी आर.डी. शर्मा चल रही है आपकी। ठीक, आर.डी. शर्मा से हम क्वेश्चन सारे लगवाएंगे। जो मेन क्वेश्चन होंगे, हमें जो अच्छे लगेंगे वो हम आपको बताएंगे, प्लस आप अपने क्वेश्चंस लगाएंगे। और जो भी प्रॉब्लम होगी आप व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर हमने कल बताया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, उसमें आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम और क्लास मेंशन करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको हम अगले दिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन whose inclination to the
पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 120 या 150 डिग्री। ये है भाई क्वेश्चन, ऐसे मान लो। ठीक, आपको स्लोप निकालना है एक्स एक्सिस की, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 150 डिग्री एंगल बनाता है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे भाई एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना दे रहा है आपको 150, ये आपको थीटा दे रहा है। ठीक, तो आपको स्लोप निकालना है, एम निकालना है। एम बराबर कितना होता है 10 थीटा। एम बराबर 10, थीटा की वैल्यू रखो 150 डिग्री। ठीक है भाई, बात समझ गए? थीटा की वैल्यू भाई, चाहे फिर मेरी बात सुन लीजिए, चाहे आपसे कहे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कहे, पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस कहे या एंटी क्लॉकवाइज, बात इक्वल होती है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कहे या एंटी क्लॉकवाइज कहे, बात बराबर होती है। एम बराबर 10, एम बराबर 10, 150 की वैल्यू क्या ले सकते हैं भाई 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक, आप बात जानते हैं 90 में फंक्शन बदल जाएगा, 10 किसमें बदलेगा कॉट में। कॉट भाई आपने ये पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, ये 90 डिग्री होता है, 0 होता है डिग्री, ये आपका 180 डिग्री होता है, ये आपका 270 डिग्री होता है, इसको पूरा 360 भी होता है। ठीक, 90 प्लस का मतलब आगे जाएगा। आगे कौन पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। एस का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, निगेटिव हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बोला बच्चे ने, कॉट थीटा। तो m बराबर माइनस का कॉट 60, कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ये इसका स्लोप आ गया। बात समझ गए होंगे सभी लोग? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये नहीं समझ माइनस कैसे आया, 90 में फंक्शन बदल जाता है, 10 किस में बदलेगा 90 में फंक्शन चेंज हो जाता है। 90 डिग्री दिखेगा या 270 डिग्री, ध्यान रखिएगा 90 डिग्री और 270 डिग्री फंक्शन चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। ये पढ़ा होगा सभी लोग आप लोगों ने, फंक्शन चेंज होता है। चेंज कैसे होता है, साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में। ठीक है भाई, 10 चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा 10 में, और सेक चेंज होगा कॉसेक में और कॉसेक चेंज होगा, दोनों साइड बता रहे हैं सेक में। तो 10 किस में चेंज हो गया कॉट में, कॉट आ गया। 90 में फंक्शन बदल जाता है, आगे जाएगा, आगे कौन कौन साइन, तो 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस आ जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला कॉन्सेप्ट इसमें एक क्वेश्चन अच्छा और देख लो। क्वेश्चन एक है छोटा सा, भी आगे बताते हैं क्वेश्चन अभी। हाँ, एक क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन whose inclination from the negative direction
फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 60 डिग्री। ये है क्वेश्चन भाई। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, आपको स्लोप फाइंड करिए जब एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। आपको स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए भाई। ये लाइन खींची निगेटिव डायरेक्शन से, मतलब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है। ये एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। भाई आपसे कहे निगेटिव डायरेक्शन, जरूरी नहीं है कि ओरिजिन के इधर जाएगा तभी निगेटिव होगा, ऐसा नहीं। आप फिगर ये भी बना सकते हो, ये भी फिगर बन सकता है और आपका ये भी फिगर बन सकता है। मतलब निगेटिव डायरेक्शन से मतलब मेरा होता है, निगेटिव डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस से मेरा मतलब होता है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस से मेरा मतलब होता है, क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस। 60 डिग्री आपको ये दे रहा है, ठीक, ये दे रहा 60 डिग्री आपको। तो ये 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए, एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री बराबर थीटा, और एंगल हमेशा यही लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल। तो m बराबर कितना हो जाएगा 10 थीटा, थीटा की वैल्यू रखो 120, तो m बराबर कितना आ जाएगा 10, 120 वाले रखो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। फिर वही बात है, 90 में अभी बताया हमने फंक्शन चेंज हो जाता है, 10 किसमें बदलेगा, cot 30 में। अब बात आती है प्लस होगा कि माइनस, यहाँ देखते हैं भाई 90 प्लस आगे जाएगा, आगे कौन पॉजिटिव होता है, आगे पॉजिटिव कौन होता है बताइए, आप खुद बताएंगे, साइन, साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये एक रूल होता है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है। तो 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा निगेटिव, m बराबर माइनस cot 30 की वैल्यू √3, ये आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आपको सभी लोग, अच्छे से नोट कर लीजिए 2 मिनट में। आगे बढ़ते हैं। अब है स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, है डालेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगली डालेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक। जैसे मान लीजिए सपोज क्या होता है, फॉर्मूला डायरेक्ट देखिएगा, ये है आपका P पॉइंट है, ये आपका Q पॉइंट है, ठीक। P के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x2, y2, ठीक, x2, y2। x2, y2, ठीक, बात समझ गए। तो स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट m बराबर फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। किसी लाइन पे आप बात जानते हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में बताया। किसी लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट है तो कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का फॉर्मूला होता है स्लोप का फॉर्मूला m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब है इसके बाद हम डालेंगे एंगल बिटवीन
इसके बाद हेडिंग डालेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, हेडिंग डालिए दो लाइंस के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक। जैसे मान लीजिए सपोज ये आपका पॉइंट हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक। इनके बीच का एंगल थीटा निकालना। आप बात जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा 1, ठीक। स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन ले लिया, ये फर्स्ट लाइन है, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन m1 बराबर फॉर्मूला होता है tan थीटा 1, ठीक। ये सेकंड एंगल ले लिया थीटा 2, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज ही एंगल लेंगे, अभी बताया स्टार्टिंग में बताया हमने इसका। स्लोप ऑफ ये क्या आ गया सेकंड लाइन, m2 बराबर tan थीटा 2, ठीक है। तो बीच का एंगल निकालना है tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला होता है। मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। भाई मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि स्लोप ऑफ m1 बड़ी है या स्लोप ऑफ m2 बड़ी है, ठीक। हमें ये जानकारी बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए मॉड लगा देते कि अंदर सॉल्विंग करेंगे, जो भी आएगा बाहर निकल के आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक। नोट कर लीजिए। देखिए अगर आप चाहेंगे इसका प्रूफ करना तो प्रूफ भी देख सकते हैं, कैसे प्रूवमेंट आया इसका वो भी देख सकते हैं। देखिए इसका इम्प्रूवमेंट ही बता सकते हैं। देखिए आप बात जानते हैं थीटा प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू कितना होता है, थीटा 2 होगा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो दो सम इंटीरियर एंगल के आपस में बराबर होता है। बात समझ गए। कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो दो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के सम के आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो थीटा की वैल्यू निकालना तो क्या हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 10 लेने पर, ठीक। तो 10 ले लीजिए दोनों साइड में, 10 लीजिए, tan थीटा बराबर 10 ब्रैकेट में थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये फॉर्मूला बन गया tan a माइनस बी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा tan a माइनस बी का, क्या होता है भाई, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस क्या होता है tan a इंटू tan b, ठीक है। अब tan थीटा 2 की जगह पे आप क्या ले सकते हैं भाई, यहाँ पर m2 ले सकते हैं। tan थीटा 1 की जगह पे क्या ले सकते हैं बताइए, यहाँ पर m1 ले सकते हैं अपॉन 1 प्लस tan थीटा 2 की जगह क्या ले सकते हैं बताइए, m2। tan थीटा 1 की जगह पे यहाँ क्या ले सकते हैं बताइए, m1। अब चूंकि भाई m1 भी बड़ा हो सकता है और m2 भी बड़ा हो सकता है, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन भी बड़ी हो सकती है, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि हमें इसको देख के नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है, इसलिए इसमें क्या लगा देते हैं, मॉड भी लगा देते हैं। मॉड इसलिए लगा देते हैं कि अगर अंदर सॉल्विंग करेंगे तो बाहर निकल के जब भी आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए मॉड लगा देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी सभी को अच्छे से, तो उसको नोट कर लेंगे। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टियां हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी है वो देखेंगे।
प्रॉपर्टी देखते हैं भाई। प्रॉपर्टीज हेड डालिए। पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? व्हेन बोथ द लाइन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर और इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। मतलब जब दोनों लाइनें एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं, जैसे मान लीजिए सपोज ये पहली लाइन है, इसकी स्लोप हो गई m1 tan थीटा 1, इसकी स्लोप हो गई m2 बराबर tan थीटा 2। ठीक, दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई? थीटा। तो यहाँ पर थीटा पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू बताइए, दोनों के बीच का क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। ठीक, वेरी गुड। तो थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो tan 90 इज इक्वल टू मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 लिख दो या m1 m2 लिख दीजिए, जो बेहतर लगे आपको लिख दीजिए। ठीक है भाई, मेरे छोटे प्यारे भाई बहनों, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक, देखिए बात हम एक बार बताएं भाई, गलतियां तो स्वाभाविक हैं, इंसानों से होती हैं। जो वो काम करता है उसी से ही गलतियां होती हैं, और जो कामचोर होते हैं, जो काम ही नहीं करना चाहते, उनसे गलतियां बिल्कुल नहीं होती। कोई काम नहीं करें तो गलतियां भी नहीं होंगी। गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती हैं। तो जो भी गलतियां हुआ करें तो आप चाहे कमेंट में लिख करके बता दें, या आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप भी कह सकते हैं कि सर आप में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। आप अगर बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। भाई आप सब लोग बाहरी थोड़ी ना हैं, आप सब मेरे प्यारे भाई बहन हैं छोटे, तो छोटे भाई बहनों का बुरा नहीं माना जाता। तो जो भी हो, चाहे आप हमें कॉल करके बता दें, चाहे आप हमको व्हाट्सएप कर दें, या जैसा भी आपको बेहतर लगे वैसा आप काम करें। ठीक, लेकिन बस मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपका तो अच्छा काम चले, जो आपके अन्य साथी हैं, जो आपके दूसरे भी दोस्त हैं, उनका भी अच्छे से अच्छा तैयारियां हो जाएं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये जो चैनल रहमान एजुकेशन हब है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमें पता है, हमें दिखाई दे रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन आप उस बात को अभी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें अच्छे से अच्छी एजुकेशन, आप 11th 12th BSc फाउंडेशन मेंस का कई कोर्सेज इसमें आपको सब मिलेंगे। ठीक, अलग अलग, तो आप इसको देखेंगे। तो 1090 की वैल्यू भाई क्या होती है? भाई आपने पढ़ा होगा, इनफाइनाइट होती है। ठीक, मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक, इनफाइनाइट को लिख सकते हैं 1 अपॉन 0, अलग अलग 0 लिख दो, इसका मॉड हटा सकते हैं, 1 प्लस m1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। तो m1 m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 1। ये पहला रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन देखेंगे आप, ये पहला रिलेशन आ गया जब दोनों लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। दूसरा रिलेशन देखेंगे, व्हेन बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, जब दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हों। पैरेलल का मतलब एक लाइन ये है और एक लाइन आपकी ये, दोनों पैरेलल, बीच का एंगल थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक,
तो आप रखेंगे टेन थीटा बराबर मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक। थीटा की वैल्यू रखो टेन जीरो मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। टेन जीरो की वैल्यू जीरो, क्या हो जाएगा, अलग अलग मॉड लगाओ, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m1 m2 बराबर जीरो, ये जीरो मल्टीप्लाई कराएंगे इधर तो ये जीरो हो जाएगा, सॉरी m2 माइनस m1, तो ये m1 इज इक्वल टू m2, ये कंडीशन आ जाएगी। जब दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं तो दोनों की स्लोप आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। बात समझ गए सभी बच्चे अच्छे से? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके क्वेश्चन सब देखते हैं थोड़े से। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन x शो दैट the line passing through 3, 4 and x, 5 makes 135 degree angle with the positive direction of x एक्सिस। भाई कह रहा है आपसे x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 135 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा की वैल्यू है। आपको दो लाइन ज्वाइन कर रही है, एक 3, 4 है, एक x, 5 है, एक x, 5 है ये, और 3, 4। इन दोनों पॉइंट को जो लाइन मिला रही है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 135, वो भी कहां से, पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल। तो भाई ये हमने ले लिया आपका x1 ले लिया, ये ले लिया y1, ये ले लिया हमने x2 ले लिया, ये हमने ले लिया y2। तो आप पहले m बराबर निकालिए tan थीटा, फॉर्मूला पढ़ा होगा, m बराबर tan, थीटा की वैल्यू कितनी है 135 डिग्री, m बराबर tan, 135 की वैल्यू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, सकते हैं ना। 90 में फंक्शन बदल जाएगा, बताया गया है आपको। 10 किस में बदलेगा, कॉट में, कॉट थीटा। 90 प्लस, ये 90 के लिए 90 प्लस आगे जाएगा, आगे कौन पॉजिटिव है, जैसे पता है कि साइन पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा साइन पॉजिटिव। 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव। m बराबर माइनस कॉट 45 की वैल्यू 1, ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, आपने पढ़ा होगा दो पॉइंट को अगेन दोबारा फिर से, एक m का फॉर्मूला पढ़ा होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। y2 की वैल्यू कितनी, y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू कितनी, y1 की वैल्यू माइनस 5 अपॉन x2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू x, m की वैल्यू हमें पता है -1 इज इक्वल टू 4 माइनस 5 -1 अपॉन 3 माइनस x, ठीक। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 माइनस एक्स बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 माइनस 1 बराबर x, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, बात समझ में आया होगा।
बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y so that the line through 3, y and 2, 7 is parallel to the line through -1, 4 and 0, 6। कह रहा आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, y की वह वैल्यू बताइए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, y की वह वैल्यू बताइए, ठीक, जो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल है। मतलब क्वेश्चन कंडीशन ये है, ये आपका 3, y 2, 7, ये कितना है भाई, -1, 4 और ये कितना है भाई 0, 6, ये दोनों पैरेलल हैं। आपने सपोज मान लिया इसकी स्लोप m1 मान ली। भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। इसकी स्लोप m1 ले ली और इसकी स्लोप क्या हो जाएगी m2। आप बात जानते हैं, अगर दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं, दोनों लाइनें अगर पैरेलल होती हैं, अभी कंडीशन बताई, तो दोनों की स्लोप आपस में बराबर होती है, इक्वल होती है। तो m1 = क्या हो जाएगा m2। m1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये आपका x1 हो गया, y1 हो गया, ये आपका क्या हो गया x2 हो गया, y2 हो गया। फॉर्मूला पढ़ा है m का, अभी बताया y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये फॉर्मूला बताया। तो y2 - y1 7 - y अपॉन x2 - x1 2 - 3, ठीक। अब इसमें भी लगाऊं x1 y1 x2 y2, y2 - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - 1 x1 -1 7 - y अपॉन 2 - 3 -1 6 - 4 2 -1, ठीक है। तो 7 - y बराबर -2, तो 7 + 2 बराबर y, 7 2 9, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ठीक। बात समझ गए, नोट कर लीजिए सभी लोग। भाई हमें बच्चों की बहुत फिक्र रहती है, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ज़रूरत पड़ेगी लाइव क्लासेस हम आपकी पूरी रात ले सकते हैं, पूरी रात कंटिन्यू, लेकिन बशर्ते आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छा रिस्पांस देना है। और नहीं पढ़ोगे फिर समझ लीजिएगा अच्छा नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इफ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही कराए जाएंगे, ठीक। बाकी आप लगाएंगे, जो प्रॉब्लम होगी वो हमको बताएंगे। इफ द
एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज पाई बाई 4 एंड स्लोप ऑफ वन लाइन, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन 1/2. Find the slope of the other line. दूसरी लाइन की स्लोप निकालिए. क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन में क्या रहा है, सुनिएगा. कह रहा है आपसे ठीक, ये दो लाइन है, एक रेखा ये, एक रेखा ये, दोनों के बीच का एंगल कितना है, एंगल दोनों के बीच का π/4 है. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन, दो रेखाओं के मध्य कोण कितना है, π/4. दो लाइन है, उनके दोनों के बीच के एंगल कितना है, कोण कितना है, π/4. स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन m1 की वैल्यू, फर्स्ट लाइन 1/2, तो स्लोप ऑफ अदर लाइन निकालना, m2 की वैल्यू निकालना है. ठीक, आपने पढ़ा होगा, थीटा ये पढ़ा है. तो वी नो डैट आप जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डैट m बराबर फॉर्मूला पढ़ा होगा tan थीटा बराबर, फॉर्मूला पढ़ा होगा मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये पढ़ा होगा आपने सभी. ठीक है, पढ़ा होगा सबने वी नो डैट tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये सबने आपने पढ़ लिख रखा होगा. तो tan थीटा की वैल्यू रखो π/4 बराबर मॉड में m2 नहीं पता हमें, माइनस m1 की वैल्यू कितनी है 1/2 अपॉन 1 प्लस m1 की वैल्यू 1/2 m2 आपको. ठीक, tan π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, एलसीएम ले लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 2m2 माइनस 1 अपॉन 2, मेन अपॉन एलसीएम ले लो, 2 प्लस m2 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2. ठीक भाई, मॉड हटेगा, जब मॉड हटता है तो दो वैल्यू आपको देगा, दो वैल्यू देगा. ठीक, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 2m2 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 प्लस m2. ठीक है, एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 2 प्लस m2 बराबर. ठीक है, 2 प्लस m2 बराबर 2m2 माइनस 1, 2 प्लस 1 बराबर 2m2 माइनस m2, 2 प्लस 1 3, 2m2 माइनस m2 कितना हो जाएगा m2, ये m2 वैल्यू आ गई. एक तो ये आ गया. दूसरा ले लीजिए टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लेने पर, ये तो आपने पॉजिटिव साइन ले लिया, अब नेगेटिव साइन लेकर करिए. नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो जाएगा -1 लिया बराबर 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2. ठीक, बात समझ गए, इधर देख लीजिए, इसके बाद यहाँ से इधर से देख लीजिए. ठीक, क्या हो जाएगा भाई माइनस का 2 माइनस, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 2 प्लस m2 बराबर 2m2 माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का -2 माइनस m2 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 1 बराबर 2m2 प्लस m2,
-2 + 1 -1 बराबर कितना आ जाएगा 3m2, माइनस का 1/3, ये आ जाएगा m2 की वैल्यू। बात समझ गए? नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन लगाइएगा तभी आपको इस पढ़ाई का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लगाइएगा भरपूर, खींच के, मेहनत से, पूरी कसरत से लगाइए क्वेश्चन, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, अगला देखिए। देखिए भाई, क्वेश्चन है अगला, देखिए। इफ पॉइंट्स a, 0, 0, b and x, y are collinear using the concept of slope, using the concept of slope, स्लोप के कॉन्सेप्ट से आपको प्रूव करना है, प्रूफ डेट x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1, ये प्रूफ करना है। x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। ठीक भाई, देखिए कह रहा है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ऑल द पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन, x, y। ठीक है, कह रहा है ये कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, तीनों पॉइंट जो हैं एक ही लाइन पर हैं। आपको ये प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, आप इसकी स्लोप ले लीजिए m1, इसकी स्लोप ले लीजिए m2, तो इसको ले लीजिए ab, इसको ले लीजिए c, तो लिखेंगे क्या, स्लोप ऑफ ab, m1 की वैल्यू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, तो y2 की वैल्यू कितनी, y2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है भाई, b, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन x2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस a, कितना हो जाएगा माइनस का b अपॉन a। अच्छा, स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा, m2 बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आपने ले लिया x3, y3, फॉर्मूला हो जाएगा y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। y3 की वैल्यू कितनी, y3 की वैल्यू, y3 सॉरी, ये x है, ये y है। ठीक, ये आपने ले लिया x3, y3, फॉर्मूला क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 नहीं, y3 माइनस y2, इनका निकालना BC का, तो y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, स्लोप ऑफ BC निकालना है। तो y3 की वैल्यू कितनी है y, माइनस y2 की वैल्यू b अपॉन x3 की वैल्यू x माइनस x2 की वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा y माइनस b अपॉन x। अब चूंकि एक ही भाई, ये m1 और m2 दोनों एक ही लाइन है, एक ही लाइन है भाई, कोलिनियर एक ही लाइन पे हैं, तो इसका मतलब चूंकि m1 बराबर m2, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो m1 की वैल्यू कितनी दे रहा है, m1 की वैल्यू माइनस b अपॉन a, m2 की वैल्यू दे रहा है y माइनस b अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस bx बराबर ay माइनस ab, तो ab बराबर ay प्लस bx। ठीक, डिवाइड बाई AB कर दो, AB से डिवाइड करने पर, AB से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 1 बराबर ay अपॉन AB प्लस bx अपॉन AB, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू y अपॉन b बराबर x अपॉन
किया करूँगी। ठीक, बात समझ गए? नोट कर लीजिए सभी बच्चे। तो भाई उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। तो कल इसके आगे क्वेश्चंस कराएंगे। आज ये मेरा लेक्चर फर्स्ट था। आप इसकी फेयर कॉपी बना लीजिए और जो जो क्वेश्चन हम आपको लिखाते जा रहे हैं उसको नोट करते रहिएगा। आप देखेंगे, गारंटी से कह रहे हैं, आपके स्कूल के एग्ज़ाम में इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक, तो बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।